Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we will talk about the field and field forces. आज के लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि फील्ड क्या होते हैं और फील्ड फोर्सेस क्या क्या है और कितनी तरह की हैं और वो किस तरह से आपस के अंदर इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो इन फील्ड फोर्सेस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से किस तरह से चीज़ों को नोट डाउन और उसके साथ काम कर सकते हैं. So this topic is related to our course Electricity and Magnetism 1 PHY 401 हमारा कोर्स का कोर्स कोड है एंड our class is BS Physics semester third evening fall 2021 के लिए ये हमारा lecture series है. So in the previous lecture we have discussed about the force estimation for volume charge distribution. हमने इनके लिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से काम किया था लास्ट टाइम. फिर हमने स्फेरिकल शेल ऑफ चार्जेस के लिए बात की थी कि अगर किसी स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्जेस हैं तो उसके थ्योरम्स कौन कौन से हो सकते हैं, पॉइंट चार्ज के ऊपर किस तरह फोर्स लग सकती है, ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. हमने कहा था कि जिस तरह आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी सिमिलर है. इस वाले से जो ग्रेविटेशनल फोर्स के शेल थ्योरम थे वही सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स के हवाले से भी. So in this lecture we will discuss about सब first of all the concept of field. तो फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. फील्ड फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं वो पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फील्ड फील्ड इंटरेक्शन एंड देन एट द लास्ट वी विल डिस्कस व्हाट हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड और उस हवाले से हम इसको कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड. So field is defined as a property of the space in which a material object experience a force. तो सिंपल सी बात एक याद रखिएगा हमेशा, जो फील्ड है इज अ बेसिकली द स्पेस और रीजन को कहते हैं जो किसी भी बॉडी के गिर्द हो सकता है जिसके अंदर एक बॉडी मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरे मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हो. इस तरह के रीजन को हम फील्ड कहते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फील्ड. इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है, इन सब का जो ताल्लुक होगा आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी होगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरी बॉडी आती है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर कोई चार्ज बॉडी इसके गिर्द आएगी तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सिमिलरली फॉर द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है इसके अंदर होगा तो वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा या फिर उस हिसाब से कोई ना कोई इंटरेक्शन उनके दरमियान हो सकती है. सिमिलरली एज यू कैन सी है कि आपके पास एक अर्थ है और अर्थ के गिर्द एक रीजन है जिसके अंदर इसका फील्ड मौजूद है. और आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी बॉडी जो है जब फ्रीली फॉल छोड़ा जाता है तो वो अर्थ के फील्ड को फॉलो करते हुए इसकी तरफ क्या करता है कि अट्रैक्ट होता है. तो दिस अट्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड. हालांकि इन दोनों के दरमियान कोई मीडियम नहीं मौजूद, ना ही इनके दरमियान कोई ना कोई एजेंट इन्वॉल्व है, बट दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है. ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये स्मॉल एम जो है वो अर्थ की तरफ मूव करता है. So as the above we can say there is a gravitational field at P point because mass experience a downward force at the point. तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर विच इज कॉल्ड P पॉइंट, इसके ऊपर कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है जिसकी वजह से इसने मूव किया अर्थ की तरफ क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो वी कैन से दैट हियर कि जहाँ पे कोई फोर्स नहीं होती, जहाँ पे कोई फील्ड नहीं होता, याद रखिएगा फोर्स जो है वो फील्ड की वजह से लगेगी और फील्ड किसकी वजह से होगा जी, फील्ड फोर्स की वजह से है. तो यू कैन से दैट कि किसी भी फोर्स के लिए इस तरह के केसेस के अंदर फोर्स के लिए फील्ड होना ज़रूरी है और फील्ड के लिए फोर्स होना ज़रूरी है. सो यू कैन से है नो फोर्स नो फील्ड एंड नो फील्ड नो फोर्स कॉन्सेप्ट. तो ये भी एक मेन क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो होता है वो याद रखिएगा हमेशा जो है वो फोर्स की डायरेक्शन के हिसाब से होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन के अंदर हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये फील्ड होगा. एज यू कैन सी हियर आल्सो कि ये जितना भी फील्ड है ये हमें बताएगा कि किधर किधर वाक़ है. इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ. तो उस हवाले से आपके पास ये जो है ये सिमिलरली इसके मुताबिक चलता जाएगा.
और इस रीजन को पूरा फिल करता हुआ लगेगा, इस रीजन को पूरा फिल करता हुआ ये चलेगा। एज यू कैन सी दैट व्हाट आर द फील्ड फोर्सेस? Field forces are the non-contact forces which do not require any medium or physical contact for the interaction। याद रखिएगा कि फील्ड फोर्सेस हमेशा ही कौन सी होंगी, ये वो फोर्सेस होती हैं जिनका आपस में किसी दूसरी बॉडी के साथ जब वो फोर्स लगाती हैं तो कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं जरूरत। मीन टू से ये बॉडी किसी भी जगह पे पड़ी हो, अगर दोनों एक दूसरे के रीजन्स को इंटरेक्ट करते हैं तो आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। तो उस हवाले से ये किसी किस्म के मीडियम की भी जरूरत भी नहीं है, एंड दे डोंट नीड एनी फिजिकल कांटेक्ट फॉर द इंटरेक्शन। तो उस हवाले से हमारे पास जो है यू कैन टेक इट एज एग्जांपल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अर्थ और बॉडी के दरमियान किसी किस्म का कोई फिजिकल जो है कांटेक्ट अवेलेबल नहीं था, इसके बावजूद जो है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी आपके पास नॉन कांटेक्ट फील्ड फोर्सेस हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स भी आपके पास क्या है जी, फील्ड फोर्स है। एंड द न्यूक्लियर फोर्स इट इज आल्सो कॉल्ड दी नॉन कांटेक्ट फील्ड फोर्सेस। और आप देख सकते हैं कि नेचर के अंदर टोटल यही 4 तरह की फोर्सेस हैं जो पाई जाती हैं, और यही स्टेप बाय स्टेप जो है हम इनको डिस्कस भी कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। सो एज यू कैन सी हियर, तो फील्ड को क्रिएट कौन करता है, दैट इज द मेन क्वेश्चन कि हाउ वी कैन क्रिएट अ फील्ड। अगर ये फील्ड जो है फिजिकली भी नहीं है, कांटेक्ट में भी नहीं बॉडीज होती, और ये दोनों बॉडीज जो है जस्ट एक दूसरे के ऊपर दूर से ही एक पर्टिकुलर रीजन के पर्टिकुलर फासले डिस्टेंस के ऊपर रहते हुए एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो कोई फील्ड है ये कोई ना कोई एजेंसी क्रिएट करती होगी, किसी ना किसी प्रॉपर्टी की वजह से क्रिएट होता होगा हर बॉडी के लिए गिर्द। तो यस, इसके लिए कोई ना कोई प्रॉपरली क्रिएट करने का कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है जो हर बॉडी के पास मौजूद होती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टीज के तौर पे लिया जाता है इसको। So ऐसी a physical property of the body is responsible for the creation of the field। याद रखिएगा हर एक बॉडी के पास कोई ना कोई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें यू कैन से द मास ऑफ बॉडी, चार्ज ऑफ बॉडी, और इन सब को हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनहेरेंट प्रॉपर्टीज के अंदर शामिल कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन जो है वो हर बॉडी जो है वो मैस रखती है, अमाउंट ऑफ मैटर जिसे कहा जाता है। तो ये मैस जो है ये एक मेन रीजन बना सकता है कि फील्ड को क्रिएट करने का। सिमिलरली द चार्ज, किसी बॉडी पे जो है वो चार्ज भी हो सकता है, कुछ बॉडी न्यूट्रल होती हैं, कुछ बॉडी चार्ज होती हैं। तो जो चार्ज बॉडीज होंगी वो भी फील्ड क्रिएट कर सकती हैं। सिमिलरली कुछ बॉडीज जो है जिन उनसे करंट गुजरता है तो वो अपने गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। तो इट्स मीन जो करंट है वो भी एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो गए जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाते हैं। सो इट्स मीन वी कैन से हियर दैट द मास जो है ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो किसको प्रोड्यूस करवाता है जी, ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस करवाता है। सिमिलरली एज यू कैन सी हियर एक मैस ऑब्जेक्ट है तो वो अपने गिर्द एक खास रीजन रखता है जिसके गिर्द हमेशा वो कौन सी फोर्स लगाएगा, इट विल बी टेकन एज एफ ऑफ जी, एंड दिस इज टेकन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली द चार्ज, तो चार्ज जो है वो कौन सी फोर्स जनरेट फील्ड जनरेट करता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। एज यू कैन सी हियर, तो चार्ज जो है वो अपने गिर्द एक खास रीजन रखता है जिसके गिर्द जब भी कोई दूसरी बॉडी आएगी तो वो उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, एंड दिस फोर्स विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको हम एफ ई से लिखेंगे ज़्यादातर। सिमिलरली करंट जो है वो कौन सी करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है वो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के एक रीजन के खास रीजन के अंदर होगा, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी इट इज कॉल्ड दी मैग्नेटिक फोर्स। आप इसको एफ ई एम भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको एफ बी लिखते हैं, तो इट्स अप टू यू आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक वायर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन। तो आप उस हवाले से इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि इसके गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इस हवाले से हम डिफरेंट
प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडीज को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट फील्ड जनरेट करवा सकते हैं, और उस हवाले से हम डिपेंड डिपेंडेंस स्टडी कर सकते हैं कि एक बॉडी के ऊपर किस तरह का प्रॉपर्टी होनी चाहिए और किस तरह का फील्ड जनरेट होना चाहिए। सो द नेक्स्ट थिंग इज दी हाउ द फील्ड एंड फील्ड इंटरेक्ट टू ईच अदर। देखें, जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी की इंटरेक्शन में आती है तो एक्चुअली उस बॉडी से जनरेट होने वाले जो फील्ड्स हैं एक्चुअली तौर पे वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो उस हवाले से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी फील्ड फील्ड इंटरेक्शन। व्हेन अ बॉडी कम्स इन द रीजन ऑफ अनदर फील्ड और अनदर बॉडी देन दे इंटरेक्ट विद देयर इनहेरेंट प्रॉपर्टी। तो वो बॉडी जो है उन इनहेरेंट प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर बेस करते हुए आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से अ मैस मैस इंटरेक्शन। जब दो मैसेज आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो तब क्या होगा? चार्ज चार्ज इंटरेक्शन। जब जो चार्जेस इंटरेक्ट करेंगे तो तब क्या होगा? एंड द करंट करंट इंटरेक्शन। जब दो बॉडीज जिनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो आते हैं, फ्लो करते हैं, तो तब क्या होगा? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन केस। यू कैन सी हियर आपके पास ये जो है बॉडीज, इसके अंदर एक पहली बॉडी है, इट्स M1 यू कैन से, एंड दिस बॉडी इज बेसिकली द M2। और आप इसके साथ क्या कर रहे हैं जी, इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के इस रीजन को ओवरलैप करते हैं, दिस इज द बाउंड्री फॉर द फील्ड। तो जैसे ही एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों रीजन बॉडीज एक दूसरे को क्या करना शुरू करेंगे? अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन आप इसको कहेंगे कि जी ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बिकॉज इनके जो फील्ड और ये फील्ड है वो M1 का फील्ड, G1 जिसको आप कह सकते हैं M1 का, और ये M2 का फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा जी? अट्रैक्शन हो रही है। सिमिलरली वी कैन से हियर for the case of Q1 and Q2, actually this is the now this property is charge property of the body। तो ये बॉडी जो है इसकी जो खसूसियत जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो चार्ज है। तो ये चार्ज चार्ज के हवाले से जो है ये स्टडी कर रहे हैं, खुद को इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आप यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आपके पास जो है पहला चार्ज दूसरे चार्ज के लिहाज से जब देखा जाएगा तो ये जो चार्ज है ये एक दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं और रिपल्शन भी, बिकॉज जो चार्ज वाली फोर्सेस होती हैं या आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती हैं वो दोनों तरह की हो सकती हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आइदर यू हैव पॉजिटिव चार्ज or negative charge, or you have positive positive charge, you have negative negative charge, या फिर इनका वाइस वर्सा। तो इट विल डिपेंड अपॉन दैट कि आपके पास पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे तो दे विल अट्रैक्ट टू रिपेल ईच अदर। अगर यू हैव ऑपोजिट चार्जेस फॉर एग्जांपल नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो उस वाले से ये वाले केस के अंदर हमारे पास अट्रैक्शन है, जबकि ऊपर वाले केस के लिहाज से अगर देखा जाए तो वी हैव रिपल्शन है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली वी कैन टेक इट एज दिस वे, जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि आपके पास एक वायर है जिसमें से करंट I1 गुजरता है और एक वायर है जिसमें से करंट I2 निकलता है। तो इन सब के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया हुआ है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट्स टू ईच अदर। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिसके नतीजे के अंदर ये करंट करंट इंटरेक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड फील्ड इंटरेक्शन जो है वो हो सकती है। ड्यू टू दिस इंटरेक्शन दीज टू पैरेलल वायर जो है वो एक दूसरे को क्या कर सकती हैं? या तो अट्रैक्ट करती हैं और या फिर रिपेल करती हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये जो अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर रिपेल करती हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि इसके ऊपर जो फोर्स है वो कैसी है, आइदर इट इज अट्रैक्टिंग फोर्स और रिपेलिंग फोर्स। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो अगर ये दोनों वायर्स के अंदर करंट एक जैसा गुजर रहा होगा तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे जी? ये एक दूसरे को उस हवाले से अट्रैक्ट करेंगी। अगर ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस के साथ होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं जी? ये रिपेल करते हैं। तो उस हवाले से हमारे पास जो है इनको हम स्टडी कर सकते हैं कि जब दोनों वायर्स में से करंट गुजरता है
तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब ऑपोजिट करंट होता है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देते हैं। सो कीपिंग इन व्यू दीज थिंग्स, हमारे पास जो है हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली तौर पे जब हमारे फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैस इंटरेक्शन, चार्ज इंटरेक्शन या करंट इंटरेक्शन होता है। तो फील्ड जब इंटरेक्ट करते हैं तो एक्चुअली तौर पे वो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, और वो जो फोर्सेस लगती हैं तो इसका मतलब ये है कि एक फील्ड एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जो फोर्स प्रोवाइड की जा रही है वो किसी न किसी एजेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, और उस एजेंट को हम उस फील्ड का पार्टिकल कहते हैं, जो उस फील्ड के अंदर इंटरमीडिएट बिहेवियर शो कर रहा होता है, जो इस फील्ड का मेन एजेंट है, जो फिजिकली इन दोनों के दरमियान एक इंटरेक्शन का बायस बनता है। तो सच इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स जो है वो हर फील्ड का एक बेसिक पार्टिकल डेवलप किया और हमने स्टडी किया जाता है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। सो द पार्टिकल और फिजिकल एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स एक्सर्शन इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। तो हर रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर जिसमें आप मौजूद हैं और उसके ऊपर आपको फोर्स लग रही है, तो वो जो फोर्स जो पार्टिकल या जो एजेंट लगवाता है, हम उसको उस फील्ड का फील्ड पार्टिकल कहते हैं। तो हमारे पास जनरली तौर पे तीन तरह की फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल फंडामेंटल चार फोर्सेस हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। तो इसमें गौरतलब बात यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो किसके नतीजे में हमारे तक एक्सपीरियंस की जाती है, वो आपके पास फोटॉन्स है। इनका जो इंटरमीडिएट पार्टिकल्स हैं वो फोटॉन्स है, जो कि इस फील्ड इंटरेक्शन के नतीजे के अंदर सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं, और यही फिजिकल एजेंट्स हैं जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के साथ इंटरलिंक करके हमें चीज़ों के बारे में चीज़ों के बारे में हमें एक्सपीरियंस देते हैं कि फोर्स अप्लाई कैसे हो रही है, बिकॉज दैट इज द मेन क्वेश्चन दैट कि फील्ड के जरिए से हम कैसे फोर्स डिलीवर कर सकते हैं। तो वो इंटरमीडिएट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं हर फील्ड के, जो उस फील्ड को जनरेट भी करते हैं और उसके ऊपर एक जगह से दूसरी जगह फोर्स को एज अ ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड जो है वो कौन जनरेट कर रहा होता है, वो ग्लूऑन्स जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसे हम इनके इंटरमीडिएट पार्टिकल्स कहते हैं। तो ही इज द मेन एजेंट फॉर द फिजिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द फोर्स एक्सर्शन और द बाइंडिंग ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये ग्लूऑन की वजह से न्यूक्लियस जो है वो बाइंड रहता है। थर्ड वन जो है दैट इज कॉल्ड द बोसॉन्स, जो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए अहम भी है, और उनकी बाइंडिंग के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के अंदर जो क्वार्क्स हैं उनको बाइंड करके रखते हैं। एंड द फोर्थ वन जो है दैट इज द लास्ट वन, और ये है ग्रेविटॉन। और ये ग्रेविटॉन जो है वो ग्रेविटेशन को फील्ड को जनरेट करते हैं, और फील्ड और इनके फिजिकल एजेंट भी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स। सो एज यू कैन सी हियर द फर्स्ट थ्री हैज बीन ऑब्जर्व्ड फिजिकली, इनको हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर लिया हुआ है, जबकि जो ग्रेविटॉन है अभी तक हाइपोथेटिकल है, अभी तक इसको हमने अपना ऑब्जर्व नहीं किया, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि अभी तक ग्रेविटॉन जो है हमें नहीं मिल सका। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम इस बात का तयन कर सकते हैं कि जो जितने भी फील्ड्स वगैरह होते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को एक्सप्लेन करते हैं, जिनका किसी किस्म का कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट मौजूद नहीं होता। सेकेंडली जो है वो ये है कि हम अपने लेक्चर के अंदर ज़ाहिर बात है फील्ड कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अपने ईएमटी कोर्स के वाले से बात करेंगे। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये देखेंगे कि चार्ज जो है वो एक दूसरे चार्ज के ऊपर फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करता है, तो वो फील्ड कैसे जनरेट होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज आइदर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो वो किस तरह के फील्ड जनरेट करते हैं, और फील्ड क्या ज़ीरो हो सकते हैं या क्या स्पेस पे डिपेंड करते हैं या फिर इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते। सिमिलरली वी विल मेक सम एनालॉजी फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में जो एक जैसी चीज़ें हैं होमोजीनियस करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं वो कैसी हैं,
After that, our main task is to find out the electric field फॉर द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाली थी, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी निकाल सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, डिस्कशन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। वी विल हैव जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।